So hello, good evening to all the nursing aspirant of Nursing 24/7। बहुत ज़्यादा बच्चों इस चीज़ों को लेके मैंने कन्फ्यूज़न देखा कि मैम जो OSSSC का आपने एग्ज़ाम का वैकेंसी के बारे में बताया उसका आखिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा कब। ठीक है, तो मैं ये वीडियो बच्चों इसी चीज़ के लिए लेके आई हूँ कि जो आपके दिमाग में ये कन्फ्यूज़न चल रही थी कि आखिर OSSSC का नर्सिंग ऑफिसर 2025 की जो नोटिफिकेशन थी वो रिलीज कब होगी, ऑफिशियली अनाउंस कब होगी। तो बच्चों इस पूरे पीडीएफ में मैं आपको कुछ पर्टिकुलर चीजें बताऊंगी जिससे रिलेटेड आपको क्या हो जाएगा, दिमाग की जो जितने भी क्वेरीज है, जितने भी कंफ्यूजन्स हैं रिलेटेड दिस वैकेंसी दिस एग्जाम, वो सब शॉर्ट होने वाले हैं। अब क्या है बच्चों, थंबनेल में आपको दिख रहा होगा OSSC नर्सिंग ऑफिसर 2025 कब आएगा नोटिफिकेशन, मतलब जो नोटिफिकेशन रहने वाला है, जो 4433 पदों के लिए निकाली गई थी, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आखिर आएगा कब। तो बच्चों इसी के बारे में हम बात कर लेते हैं। अगर हम एग्जैक्ट डेट की बात करें तो देखो एग्जैक्ट डेट तो ऑफिशियली अभी कुछ भी रिलीज नहीं किया गया है, रिलीज नॉट येट पब्लिश्ड। ठीक है बच्चों, अभी तक ऐसा कुछ भी इन्होंने नहीं बताया है कि आपका जो ऑफिशियल डेट है उसके बारे में इन्होंने कुछ अनाउंस नहीं किया है। नेक्स्ट जो रहने वाला है वो ये है कि वैकेंसी काउंट। ठीक है बच्चे, अगर हम वैकेंसी काउंट, एप्लीकेशन विंडो, डिटेल ऑफ एग्जाम पैटर्न ऑफ 2025 आर नॉट कंफर्म, मतलब अभी कुछ भी वैकेंसी कितनी है, ठीक है कितनी है ये तो इन्होंने बता दी है, बट कब आने वाली है, कब स्टार्ट फिलिंग डेट जो है फॉर्म की वो स्टार्ट होने वाली है, इन सारी चीजों के बारे में अभी ऑफिशियली कुछ भी डिक्लेयर्ड नहीं किया गया है। अगर कोई चेंज रहने वाला है एलिजिबिलिटी के दौरान सिलेक्शन प्रोसेस में तो उसके लिए भी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन तक का वेट करना पड़ेगा। जो पहले के 2023 के या जो पास्ट अभी आपके रिसेंट जो एग्जाम्स हुए थे रिलेटेड टू दिस वैकेंसी, उससे रिलेटेड जो भी अगर इनको कुछ अपडेट करना होगा, कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चेंजेस लाने होंगे, एग्जाम पैटर्न में चेंज लाना होगा, या फिर बच्चों कोई भी रिगार्डिंग सिलेक्शन प्रोसेस, उसके लिए आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने तक या ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन होने तक का वेट करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, हम बात करेंगे कि अगर आपको इतना ही ज्यादा वो करना है, वेट करना है, तो आपको अभी से करना क्या चाहिए, व्हाट यू शुड डू राइट नाउ। अब आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, तो पहले जो है बच्चे वो आपको क्या करना है, रेगुलरली चेक द OSSC ऑफिशियल वेबसाइट। आप क्या कर सकते हो, इनके ऑफिशियल वेबसाइट को रेगुलरली चेकआउट कर सकते हो, जो कि क्या है आपका OSSSC.government.in फॉर एडवर्टाइजमेंट, नोटिफिकेशन एंड सेक्शंस। तो इनके एडवर्टीजमेंट जो भी रिलेटेड रहने वाले हैं बच्चों, नोटिफिकेशन जो भी रहने वाले हैं, उसको आपको रेगुलरली क्या करना है, वॉच करते रहना है। अगर इसमें आपको कोई भी फर्दर डिफिकल्टी आएगी तो हम उसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। नेक्स्ट जो आपका रहने वाला है वो है प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट। आपको क्या करना है, अभी से आपकी डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर कर लेना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, नर्सिंग रजिस्ट्रेशन, जो डोमिसाइल है उस चीज, उन सारी पैरामीटर्स को, इन सारी फॉर्म्स को क्या करना है, आपको इकट्ठा करके रखना है, ताकि जैसे ही आपकी नोटिफिकेशन अनाउंस हो, जैसे ही आपकी डेट अनाउंस हो, वैसे ही आप क्या कर पाओ, इस चीज के लिए पर्टिकुलरली एलिजिबल हो पाओ। क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसा होता है ना बच्चों की जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी पेपर प्रिपरेशन है, जो चीजें होती है उससे रिगार्डिंग अगर लेट हो जाता है तो आप कभी कभी क्या होते हो, इतने बड़े बड़े अमाउंट की वैकेंसी से हाथ धो बैठते हो। ठीक है, तो आपको जो अभी एट दैट टाइम कर लेना है वो ये सारी चीजों के बारे में प्रिपरेशन आपको अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए, कर लेनी चाहिए। लैंग्वेज सर्टिफिकेट भी बच्चों क्या है, इसमें मस्ट है, मांगा गया है। उड़िया लैंग्वेज का सर्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, तभी आप क्या कर पाओगे, इसके लिए एलिजिबल हो पाओगे। कीप मॉनिटरिंग क्रेडिबल जॉब पोर्टल्स फॉर व्हेन दे अपडेटेड फॉर नोटिफिकेशन आउट स्टेटस फॉर नर्सिंग ऑफिसर 2025। आप पर्टिकुलरली क्या करना है, इनके इस नोटिफिकेशन, जब तक ये नोटिफिकेशन को आउट नहीं कर देते तब तक आपको इन चीजों के बारे में अपडेट रखने के लिए क्या करना है बच्चों, इनके जॉब पोर्टल्स को यानी कि इनके ऑफिशियल वेबसाइट्स को आपको मॉनिटर करते रहना है, वॉच करते रहना है। वंस द नोटिफिकेशन कम आउट, नोट द स्टार्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, लास्ट डेट एंड इंश्योर यू मीट ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेशली इन चेंजेस इन 2025। आपको क्या करना है बच्चे, जैसे ही नोटिफिकेशन आउट होता है हमारी तरफ से आपको वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा, बट उसके बाद आपको क्या करना है, जो स्टार्ट फिलिंग डेट होगी फॉर्म की, जो लास्ट डेट होगी फिलिंग फॉर्म की, उन सारी चीजों के साथ साथ आपको क्या करना है, अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करनी है। अगर आप क्या कर रहे हैं, प्रॉम्प्ट हो पा रहे हैं, उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सेट बैठ पा रहे हो, अगर आप एलिजिबल हो इस एग्जाम के लिए, तो आप क्या करेंगे, इन सारी चीजों को तैयार कर लोगे। ठीक है, और स्पेसिफिकली इन्होंने जो भी चेंजेस 2025 की वैकेंसी में, जो कमिंग वैकेंसी है उसमें अगर इन्होंने कुछ चेंजेस किए होंगे तो वो भी हमारे द्वारा आपको क्या किया जाएगा, गाइड कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। अब बच्चे ये बात सोचो कि इतनी बड़ी वैकेंसी है, इतनी सारी चीजें हैं,
ठीक है। अब उस वैकेंसी में इनरोल करने के लिए, अवेल करने के लिए आपकी प्रिपरेशन तो होनी चाहिए ना। अगर प्रिपरेशन ही नहीं होगी तो इन सब चीज़ों का आखिर फायदा क्या है। 4433 जो पदों की वैकेंसी है उसमें क्या ही एलिजिबिलिटी, क्या ही इनका डोमिसाइल, क्या ही चीज़ें, जब तक आपकी प्रिपरेशन नहीं है, ठीक है, जो बेसिक होती है एक स्टूडेंट के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, उस चीज को अवेल करने के लिए एलिजिबल नहीं होगे। अगर आपकी एलिजिबिलिटी मैच करती भी होगी तो सिर्फ आप क्या करेंगे, एग्जाम में बैठ ही पाएंगे, एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे। ठीक है। अब हम ये सोच रहे हैं कि क्रैक अगर करना हो मैम तो हम क्या करेंगे, क्या करना चाहिए हमें। तो बच्चों मैं आपके लिए लेके आई हूँ, नर्सिंग अड्डा आपके लिए लेके आया है बाईलिंगुअल OSSC नर्सिंग ऑफिसर का बैच, ठीक है, जिसका नाम रहने वाला है आपका फॉर पर्टिकुलर OSSC नर्सिंग ऑफिसर। कितने पदों के लिए बच्चों, 4133 पोस्ट के लिए, जिसमें बहुत ही सुप्रीम लेवल के मेंटोर आपको मिलने वाले हैं। आपके सिलेबस को, जितनी एग्जाम सिलेबस का जो पैटर्न रहा था पिछले साल, उसके बारे में पूरा आपको गाइड करेंगे, पूरा सिलेबस कवर करेंगे। अब जब एग्जाम होने ही वाला है, जब एग्जाम का नोटिफिकेशन कभी आ ही सकता है, तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन तो अभी से स्टार्ट कर ही देनी पड़ेगी ना, ऐसे तो आपका सिलेक्शन होने नहीं वाला है। तो आप क्या कर सकते हो, इस बैच को अवेल कर सकते हो। अब अवेल करोगे कैसे, आपको गूगल पे जाकर क्या करना है, एक सिंपली सर्च करना है नर्सिंग अड्डा 24/7, ठीक है बच्चों। वहां पे आपको कोर्सेज अवेलेबिलिटी में दिखेगी कि ये वाले बैच को आप क्या करोगे, परचेज कर सकते हो, जो कि सिर्फ कितने में, 2199 में रहने वाला है। ठीक है। अब बेटर प्रिपरेशन के लिए आपको ये बैच जो है वो अवेल कर लेना चाहिए, आपको प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर लेना चाहिए। जब नोटिफिकेशन रिलीज होता है तब आप क्या करोगे। अच्छा, ये नहीं है कि आप ये जो सिलेबस है या ये जो आपका वो है, ठीक है, आपकी जो वैकेंसी है वो उसके उस बैच को अगर आप अवेल करते हो, इस बैच को अगर आप परचेज करते हो, तो आप किसी और चीज़ की प्रिपरेशन नहीं कर सकती। ऑल ओवर द नर्सिंग जो कोर्सेज होते हैं बच्चे वो सेम होते हैं हर जगह के। थोड़े बहुत रिलायबिलिटीज जो होते हैं, फर्फिकेशन जो होती हैं, वो होती हैं आपके नॉन टेक पोर्शन में। इसमें आपका क्या है, नॉन टेक पोर्शन भी आने वाला है, तो उसकी प्रॉपर आपको जानकारी, प्रॉपर आपको मेंटोरशिप गाइड, ठीक है, प्लस आपका सिलेबस कवरिंग इस बैच में आपको देखने को मिलेगा। आपको ये बैच जरूर से जरूर परचेज करना चाहिए। एंड अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको पूरा का पूरा जो बैलेंस है जो आप इसमें अवेल करने के लिए लगा रहे हो, विच इज 2199 रुपीज, वो आपको क्या होगी, प्रॉम्प्टली वापस कर दी जाएगी। तो इससे बड़ी खुशखबरी तो बच्चों हो नहीं सकती, तो आपको ये जरूर से जरूर ज्वाइन करना चाहिए। इससे रिगार्डिंग अगर कोई और भी वैकेंसी या इस पर्टिकुलर वैकेंसी से रिगार्डिंग कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो आपको इसी चैनल पर, नर्सिंग अड्डा 24/7 के चैनल पर मेरे द्वारा वो भी चीज़ आपको बता दी जाएगी। तब तक के लिए अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, अपना ध्यान रखते रहिए।